वन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मोहित सिंह। आप सभी की तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स को देने के बाद कहीं मैं फिजिकल आउट रहा, कहीं फाइनल मेरिट से आउट रहा। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए जो मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ किरण स्टडीज के नाम से। मेरे जूनियर्स जितने भी मेरे सभी छोटे भाई बहन हैं, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि जितना अब तक मैंने खुद को तैयार किया है या जितना एक्सपीरियंस एग्जाम्स को देकर या पढ़कर मैंने सीखा है, उसके लिए जो भाई बहन निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए मेरी एक ये छोटी सी कोशिश है। और मैं चाहूंगा आप सब, अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे साथ दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मैं आशा तो दोस्तों, इस शुरुआत के साथ हम अपना पहला कदम शुरू करेंगे। मैं आप सबके साथ लगभग सभी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करूंगा, ताकि जो बच्चे, जो जूनियर्स या जो मेरे छोटे भाई बहन, या शायद मैं कुछ अपने हम उम्र लोगों के लिए भी कुछ अच्छा लेकर के आऊं कंटेंट। तो हम फिलहाल जो फोकस करेंगे वो जो अभी सबसे ज्यादा वैकेंसी यूपी SSC पेट के थ्रू आने वाली है, और हम अगला पेट भी कवर करके चलेंगे। SSC GD अभी रिसेंट में निकली हुई है, RRC D ग्रुप रेलवे की 1.5 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं, और SSC MTS, ये दो एग्जाम्स को हम, इन सभी एग्जाम्स को फोकस करके चलेंगे। तो इन सब में मेनली कॉमन टॉपिक अगर आप कहें तो रीजनिंग, आपका मैथमेटिक्स और GS, ये 3 सब्जेक्ट इन सभी एग्जाम्स में कॉमन माने जाते हैं। तो इन 3 को हम सबसे पहले कवर करना शुरू करेंगे, ताकि आपके जो जो डाउट्स, जो जो क्वेरी है, आप कमेंट में या मैं आपको अपना पर्सनल नंबर ड्रॉप कर दूंगा, आपको जैसे भी उचित लगे आप मुझसे वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके साथ हम आज पहला दिन रीजनिंग के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप चाहे SSC, रेलवेज या लेखपाल, UK SSS, उत्तराखंड, UP, राजस्थान, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम हर परीक्षा में रखे हुए मिलते हैं। और ये टॉपिक कोई बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इसे आप सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ और ये टॉपिक आपको, ये फ्री के नंबर है, और यही 1-2 नंबर आपको मेरिट में कभी पास कराते हैं, कभी आपको 1-2 नंबर से बाहर करा देते हैं। तो सबसे पहले हम एक इजी और बढ़िया टॉपिक जो सिर्फ कंसेप्ट बेसिस है, उसे क्लियर करना शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स यानी ABCD, जिन्हें हम अपने स्कूली लैंग्वेज में यूज किया करते थे स्कूल टाइम में, तो उन स्कूल टाइम के अल्फाबेट्स का अब हमें यूज करना है कोडिंग डिकोडिंग एक रीजनिंग टॉपिक के लिए। टोटल जो हमारे पास लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। देयर आर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज 26। टोटल अक्षरों की संख्या जो हमारे पास है वो 26 होती है, जो A से लेकर Z तक। अब हम 2 तरीके से देखते हैं, एक होता है बाईं से दाईं तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट अगर हम देखते हैं तो A से लेके Z तक, A to Z, ये होता है लेफ्ट टू राइट, जिसे आप हिंदी में बाएं से दाएं कह सकते हैं। और फिर Z to A अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये हो जाता है राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं। तो बस हमें सिर्फ कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ABCD ये सभी आप बच्चों को याद होंगे, ऐसा नहीं है कि ये आपको दोबारा याद कराने की जरूरत है, लेकिन ABCD to Z ये है लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन, यानी बाएं से दाएं। यानी एक नंबर पे A आता है और Z आता है 26 नंबर पे। लेकिन दाएं से बाएं के कंसेप्ट में आप अपने नोटबुक या रजिस्टर पे इन्हें ABCD को लिखकर पहले आप बाएं से दाएं नंबरिंग देंगे, फिर दाएं से बाएं, जैसे मैंने यहां आपको ये नंबरिंग देखिए, ये नंबरिंग मैंने पहले बाएं से दाएं ऊपर दी है, फिर मैंने दाएं से बाएं आपको ये नंबरिंग नीचे दी हुई है। आपको ये इनके प्लेस याद करने होंगे। याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों के लिए रखी है, जो है ई जॉ टी।
ई जो टी, ये एक 5 के टेबल के गैप में चल रहा है। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, उसी सीरीज में हमने इसे ई जो टी, अगर आप एग्जाम में कोई सवाल कर रहे हैं और आप बाई चांस आपको ऑर्डर प्रॉपर वे में याद नहीं है, तो आप इसके थ्रू इसके आसपास के नंबर से इसे जज कर सकते हैं। बस इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। हमारे ये जो अल्फाबेट्स होते हैं इसमें 2 अर्धांश होते हैं। कितने? 2 अर्धांश। पहला एक होता है प्रथम अर्धांश और एक होता है अंतिम अर्धांश। प्रथम अर्धांश में ए से लेके एम तक, आप यहां भी देख सकते हैं कि ए से लेके एम तक ये आ रहा है 13 नंबर पे। ये 13 अक्षर पहले अर्धांश में और अंतिम अर्धांश में एन से लेके जेड तक, यानी 14 से लेके 26 तक। यानी प्रत्येक अर्धांश में कितने अक्षर हुए? 13। 2 अर्धांशों में इसे डिवाइड किया हुआ है। खुद देख लीजिए, प्रथम अर्धांश में 13, द्वितीय अंतिम अर्धांश में भी 13, तो 13 दूनी 26। तो इस तरीके से हमारा ये अल्फाबेटिक सीरीज हम इसे समझ सकते हैं। ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, आपको ये नंबर याद रखने की बेहतर से बेहतर कोशिश। देखिए, ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए, मैं क्या दुनिया के महान से महान टीचर भी नहीं कर सकते। मैं खुद खान सर से इंस्पायर हूं, मैं एक तरीके से उनका बहुत बड़ा फैन भी हूं और उनका भक्त भी हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको ये सब लिखने के बाद, आपको सबसे पहले ये सब लिखना है। लिखने के बाद आपको पहले बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट नंबरिंग देनी है। उसके बाद राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं नंबरिंग देनी है। आपको याद रखना है कितने अर्धांश होते हैं? 2 अर्धांश। प्रथम अर्धांश ए से शुरू होता है और एम पे खत्म होता है, जिसमें शुरू के 13, और द्वितीय अर्धांश में एन से लेके जेड तक, जिसमें बाद के 13 अक्षर यानी 13 दूनी 26 कवर होते हैं। इजोटी एक शॉर्ट ट्रिक है जो 5 के टेबल के मार्जिन में आप लोगों के लिए बनाई गई है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो दोस्तों, जैसा हम इस चैप्टर के नाम से ही एक अंदाजा लगा सकते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग, हमें इसमें इस चैप्टर में अलग अलग चीजों को एक अलग कोड दिया होगा। उसे हमें अपनी अप्रोच से उसे ट्रैक करना होगा। हमें अपनी अप्रोच लगा करके इसमें कौन सा कोड या कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है, उस अप्रोच को ब्रेक करना होगा। उसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के थ्रू ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ एग्जांपल्स अगर आज आपके लिए लेकर चले, तो ये पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पे बोर्ड पे रखे हुए हूं। यदि नोएडा NOIDA, नोएडा को 1 2 3 4 5 लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में आप इंडिया को क्या लिखेंगे? तो हम सबसे पहले हम इसमें कंसेप्ट लगाते हैं कि ये नंबरिंग के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ना तो N 1 नंबर पे आता है, ना ही O 2 नंबर पे आता है, तो इसमें कोई अप्रोच और ही लग रही है। हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हम लेते हैं नोएडा, इट्स 1 2 3 4 5। अब हमने अप्रोच लगाने के बाद काफी अप्रोच देखी, समझा, तो हमें समझ में आया कि ये हर एक अक्षर का कोड है। जैसे N को कोड किया गया है यहां पर 1 से, और O को कोड किया गया है 2 से, I को कोड किया गया है 3 से। तो बस इसी प्रकार से हमें यहां पर इंडिया के बारे में लिखना है। हमने ये लैंग्वेज ट्रेस करी, जिसमें हमें पता चला ये अलग अलग कोड है। यानी यहां से हमें पता चला कि आई का कोड यहां पर क्या दिया हुआ है। यहां का कोड, आई का कोड यहां दिया है नंबर 3। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैंने शुरू में 2 ले लिया। यहां पे आई का कोड है नंबर 3, उसके बाद एन का कोड है 1, उसके बाद डी का कोड है नंबर 4, उसके बाद दोबारा आई का कोड है 3, और उसके बाद ए का कोड है 5। तो सिंपल इंडिया का कोड क्या बना इसके हिसाब से? 3 1 4 3 5। सिर्फ हमने इसके जो अल्फाबेट दिए हुए थे उनके दिए हुए कोड्स को यूज किया, और उसी कोड्स को यूज करके हमने एक अगला ऑप्शन। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो क्वेश्चन में पैटर्न या रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन में दिया जाएगा, पहले समीकरण में जो चीज आपको दी जाएगी वही सेम रिलेशन ही दूसरे समीकरण में भी अप्लाई जरूर होगा, होना ही होगा, ये निश्चित है। अब हम एग्जांपल दूसरा लेके चलते हैं। ABCD, यदि ABCD को BCDE लिखा जाए,
इसने कहा कि हमारे भाई चिंकू है, उसको मिंकू बुला रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसने एबीसीडी का नाम बदलकर BCDE रख दिया, ठीक है। तो FGHI को क्या लिखेंगे? अब हम एक कॉमन सेंस अपना सिर्फ इसकी अप्रोच बहुत इजी अप्रोच है ये शुरू में एग्जांपल्स के लिए। मुझे आप सभी के लिए थोड़े इजी एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, इसलिए शुरू में मैं आपके लिए बेसिक एग्जांपल्स ही लेकर चल रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ABCD को हमने यहां क्या लिखा है? BCDE। अब हमें यहां अप्रोच देखनी है, तो हमें यहां अप्रोच क्या समझ में आई कि जो यहां था अगली बार उसके नेक्स्ट अक्षर को लिख दिया गया है। यहां A की जगह B, यहां B की जगह C, यहां C की जगह D और यहां D की जगह E। तो यानी सिंपल, वेरी सिंपल सॉल्यूशन आपका हो गया। FGHI को क्या लिखेंगे? तो अब F के बाद क्या आता है? G, G के बाद क्या आता है? H, H के बाद क्या आता है? I और I के बाद क्या आता है? J। ये इसका सॉल्यूशन। तो अब हम अगला एग्जांपल और नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे एक टाइप हमारे पास ये सवाल है कि NEOMAN यानी नियोमैन को OGRQFT लिखे तो ZKCLUP को हम क्या लिखेंगे? अब यहां भी हमें इसकी सिर्फ कुछ नहीं, अगर आप अल्फाबेटिक ऑर्डर, उनकी नंबरिंग चीजें याद कर लेते हो तो आपको ये चीजें बहुत ही आसान लगने लगेंगी। ये मैं आपसे कहता हूं कि ये चैप्टर मैक्सिमम 2 दिन की प्रैक्टिस में आप बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हैं। जैसे नियोमैन को ये लिख रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें हमने कौन सी, एग्जामिनर ने कौन सी अप्रोच को रिप्रेजेंट किया है। ये एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है NEOMAN को हम कंपेयर कर रहे हैं OGRQFT से। अब हम देखते हैं क्या ये इसका विपरीत है, नहीं, क्या दोनों का नंबर सेम है, नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ अप्रोच क्या लग रही है। N के बाद अगर हम देखें तो MNO यानी ये इसका नेक्स्ट नंबर है, यानी यहां इसने +1 यानी अगले नंबर को अप्रोच करा। अब देखते हैं ई से एक नंबर आगे बढ़ के क्या आगे भी ये अप्रोच अप्लाई होती है। तो ई के बाद है जी, लेकिन ई के बाद अगर हम +1 करते हैं, अगर हम +1 कर रहे हैं तो यहां तो नहीं बनेगा। अगर, लेकिन हाँ, अगर हम ई के बाद +2 कर दें यानी ई, एफ और जी, अगर मैं +1 हटा के यहां +2 कर दूं तो NEFG ये +1 के पैटर्न में आगे बढ़ा, ये +2 के। अब हम यहां भी +2 एक बार करके देख लेते हैं। तो O के बाद अगर मैं लगाता हूं PQ तो फिर गड़बड़ हो जाती है क्योंकि ये +2 के पैटर्न पे नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं +3 कर दूं तो OPQR +3 के पैटर्न पे ये आगे बढ़ रहा है। तो यानी ये एक एक करके सीरीज बढ़ती जा रही है। हम एक बार फिर से इसको रीचेक करते हैं कि क्या एक एक करके बढ़ रही है या आगे अब +3 से ही काम चल जाएगा। M के बाद ये दे रहा है आपको Q, NOPQ, ये +4 है। तो यानी सीधा सीधा आप लोगों को यहां से ये समझ में आ गया कि जो अगला नंबर बढ़ेगा वो बढ़ेगा आपका +5 के सीक्वेंस में। किसमें? +5 में। तो यहां भी +5, यहां हम ले लेते हैं +6। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको ZKCLUP में +1, +2, +3, +4 और +5 और +6 को अप्लाई कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए, इतना काम भी हम आपके लिए जब इतना कर रहे हैं तो हम इसको अप्लाई भी कर देते हैं। तो Z के बाद अगर हम +1 करेंगे तो अगला अक्षर क्या आएगा निकल के? Z के बाद अगर हम Y पे जाते हैं तो वो +1 नहीं बच्चों, -1 कहलाएगा। तो Z के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो +1 का अगला अक्षर यहां निकल के आएगा A। उसके बाद हम K के आगे 2 बढ़ते हैं, L और M। अब हम C के आगे 3 बढ़ते हैं, D, E, F।
अब हम L के आगे 4 पढ़ते हैं, MNOP। अब हम U के आगे 5 पढ़ते हैं, VWXY। तो U के आगे हमें कितना पढ़ना होगा, +5 यानी 5। तो जब हम U से 5 आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे Z पे, और उसके बाद हम P से आगे बढ़ेंगे 6। तो P से 6 आगे बढ़ने के बाद हमें प्राप्त होता है V, यानी हमारा आंसर बन के आया AMF PZ और V। बच्चों ये कोडिंग निकोडिंग में ना जितने भी अप्रोचेस पे अब तक आपसे सवाल पूछे गए हैं, सिर्फ आपको अल्फाबेट याद करने हैं, अर्धांश याद करने हैं और उनके नंबरिंग समझनी है आपको। बाकी कोई भी अप्रोच आ जाए, मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि आप आने वाले हर क्वेश्चन को अपने दम पे बहुत ही लगभग 20 से 25 सेकंड में आप उसे सॉल्व करके रख दोगे सिर्फ। लेकिन हम अब तक इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, हम सारी अप्रोचेस को धीरे धीरे आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जितने कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा मैं क्लियर कर सकूं। हिंदी बोर्ड के बच्चों को या इंग्लिश बोर्ड के बच्चों को, मैं दोनों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करूंगा। लेकिन बच्चों, मैं खुद भी एक हिंदी बोर्ड का ही स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जितना पॉसिबल हो सके मैं उतना अच्छे से मीनिंगफुल चीजें लेकर के आऊं। अब हम इसके बाद एक अगला टाइप समझते हैं। तो दोस्तों अगला टाइप आप लोगों के सामने है कि यदि टेस्ट TASTE को SYRRD लिखा जाए तो PAIN यानी पेन, दर्द यानी पेन को आप इस भाषा में कैसे कोट करोगे, इसका क्या कोड निकालोगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा था बच्चों, कि हमें इसकी अप्रोच पर जाना है कि ये किस अप्रोच पर काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेस्ट। खाने में मम्मी बनाती है ना अच्छे गर्मियों में और बारिश के मौसम में वो चाय पकौड़े, तो टेस्ट याद आ गया होगा तुम लोगों को। तो SYRRD, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसकी अप्रोच का पता लगाना है। दोस्तों आज ये मेरा पहला वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, सभी भाई बहनों का प्यार मुझे मिले, बस आप लोगों से मैं और कुछ नहीं चाहता। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगे तो वास्तविक रूप से, तब आप इस चैनल को या तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को तभी लाइक दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए तो आप इस पे कोई भी प्रतिक्रिया जैसी आप देना चाहें वैसी आप दे सकते हैं। तो हम टेस्ट को पढ़ रहे थे, TASTESYRRD। अब यहाँ पर हमें अप्रोच क्या देखनी है, पहले हमने जो एग्जाम्पल करा उसमें +1 की अप्रोच काम कर रही थी। लेकिन आपको हर एग्जाम में अगर एसएससी का 5 शिफ्टों में एग्जाम हुआ तो सब में अगर +1 +2 की अप्रोच दे देगा तो फिर तो बाहर वो अपने दोस्त को जाके बता देगा ना कि अंदर जो सवाल आ रहा है उसमें ना +1 +2 कर देना और आंसर आ जाएगा। नहीं, वो आपको हर बार अलग क्वेश्चन भी देगा या कभी कभी सेम अप्रोच भी फंसाएगा। आपको नहीं पता कि एक्चुअल में वो एग्जामिनर उस सिचुएशन में आपसे चाहता क्या है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके अप्रोचेस पे काम करना है। चलिए तो हम देखते हैं टेस्ट में अगर मैं +1 करूं तो क्या ये पॉसिबल है? टी के बाद +1 करने पे क्या आता है? यू। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं टी के बाद एक -1 कर दूं तो क्या एस टी से पहले आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। तो यानी हमें यह अप्रोच क्या पता चली? -1। अब हम अगले स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। क्या ए के बाद अगर मैं +1 करूं वाई आएगा? नहीं आएगा। तो प्लस की तो यहाँ अप्रोच ही अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर मैं ए में -1 करूं तो फिर तो जेड आता है। यानी लगभग कुछ मिलता जुलता पिछले सवाल की तरह, जैसे +1 जा रहा था तो यहां हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि यहां पे अब कंसेप्ट आ गया -2 का। तो -2 अगर आप रिवर्स में जाते हो तो ए के बाद जेड और फिर वाई। अब हम अगला सवाल देखते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। एस के बाद क्या आ रहा है? आर। अब कंसेप्ट फिर अटका, लेकिन इस बार हमने यहां पे क्या देखा कि इस बार भी यहां सिर्फ -1 से ही काम चल गया, आर एस से। अब हम अगला स्टेप पे जाते हैं, टी। टी के बाद यहां फिर आर है,
तो ये अगर -1 पे आ रहा है तो RST, यानी फिर से क्या अप्लाई हुआ, -2, यानी सीरीज आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार -1, एक बार -2, एक फिर वही सीरीज। अब अगर इस सवाल को आप कितना भी बढ़ा देते एग्जामिनर वो कितना भी बढ़ा देते, अगर शुरू के 4 या 5 अल्फाबेट में या मैक्सिमम 6 तक आपको जो अप्रोच मिल रही है, आप वहां से समझ सकते हो कि ये एग्जामिनर हमें भटकाने के लिए या वो किस अप्रोच का, आपका एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, वो आपकी अप्रोच देखता है कि आप कितना अच्छा अप्रोच कर रहे हो, कितना अच्छा कंसेप्ट तक पहुंच पा रहे हो। तो अब यहाँ पे आप लोगों का अप्रोच पता लगी, तो मेरे हिसाब से तो अगला -1 ही आना चाहिए। लेकिन हम फिर भी इसे एक बार चेक करते हैं कि क्या यही अप्रोच चल रही है या आगे कुछ बदलाव है। ई से पहले डी आता है, सीधा सीधा पता है, तो यहां भी क्या अप्लाई हो रहा है, -1। इसके आगे कोई अक्षर होता तो वो अप्लाई करता -2, लेकिन इसके आगे कोई है ही नहीं। अब हमसे सीधा सीधा क्या पूछा है, पेन यानी दर्द, जो आजकल लोग एक दूसरे को फ्री में दे देते हैं, दर्द जिसे हम कहते हैं। चलिए बच्चों, वो मजाक की बातें हैं, आपकी अभी उम्र नहीं है दर्द वर्द के लिए चक्कर में ना पड़े, अभी आपकी उम्र है पढ़ने की। आप ज्ञान अर्जित करें, नॉलेज लें। आप शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पी लिया ना उसे दहाड़ना आ गया, तो इस दूध का सेवन जरूर करें। चलिए अब हम आते हैं वापस अपने सवाल पे। पेन यानी क्या अप्रोच अप्लाई हो रही थी, -1 -2 -1 -2। तो हम आते हैं पी से। हम एक पहले अगर -1 करें तो पी से पहले क्या आता है, इस अप्रोच को यहां लगाए, -1 जाए तो -1 का मतलब हुआ हमें इससे पिछले एक अक्षर पे जाना होगा। तो पी से एक पहला अक्षर कौन सा आता है बच्चों, JKLMNOP, यानी पी से पहले क्या आया, ओ, यानी -1 पे ये अप्लाई हुआ। अब हम आते हैं -2 पे। अब ए से जब आप रिवर्स में जाएंगे, -2 का मतलब है आपको पीछे जाना है, यानी ए से अगर आप पहले जाएं तो ए से पहले तो फिर यहाँ Z पे एंड करा था आपने और Y, तो यहां से आप -2 करने के बाद क्या पाएंगे, Y। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर, यानी I से। अब तो आपको पता चल गया -1 -2 का अप्रोच है, तो इससे आप सीधा सीधा अब अगला अक्षर क्या आएगा, यहां से -1 लगा दिया आपने, यहां आपने H लिख दिया, सिंपल। अब यहां फिर आप क्या अप्लाई करेंगे, -2। तो N से 2 अक्षर पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे LM और N। तो यानी आपका आंसर निकल के आ गया OYH और L, जो जिसका कंसेप्ट -1 और -2 पे काम कर रहा था। तो बच्चों, आज मेरी ये आप सभी के लिए पहली वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगे और आपको मेरा कंसेप्ट और कंटेंट दोनों समझ में आया तो प्लीज आप सब अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे दीजिए, और मैं आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट और चीजें लाने की अपना भरसक प्रयास करूंगा। चलिए, आज के लिए क्रम स्टडी की तरफ से आप सभी को नमस्कार।